जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। स्वागत स्वागत है आपका राम एंड सुनीता एकेडमी में। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है हमारा कि बजट क्या होता है। तो बजट को हम लोग इसको कहते हैं, बजट को हम लोग कहते हैं एस्टीमेट। बजट को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टीमेट। अब हम बात करते हैं कि इसको एस्टीमेट क्यों कहते हैं। मान लो हम लोग जब घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? मान लो जब हम लोग घर बनाते हैं तो उससे पहले हम लोग सारा एस्टीमेट तैयार करते हैं कि हमको सैंड कितनी लानी है, हमको ब्रिक्स कितनी लानी है, हमको सीमेंट कितनी लानी है, हमको कंक्रीट कितनी लानी है। ये सारा हम पहले एस्टीमेट तैयार करते हैं कि घर बनाने से पहले उसमें कितना कितना किस चीज़ में खर्चा आएगा, कितना प्लास्टिक में खर्चा आएगा, कितना उसका बेसमेंट में खर्चा आएगा, कितना उसका जब बेस बनेगा तब खर्चा आएगा। तो इसी तरह से जो हमारा बजट होता है ये गवर्नमेंट पेश करता है कि आने वाले साल में कितना पैसा हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, कितना पैसा हम ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करेंगे, कितना पैसा हम अपने हेल्थ के लिए खर्च करेंगे, कितना पैसा हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में खर्च करेंगे, कितना पैसा हम एजुकेशन में खर्च करेंगे। तो ये सारा जो है बजट, जो नेक्स्ट ईयर का जितना भी बजट, नेक्स्ट ईयर का जो प्लान बनता है, जो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी जो एस्टीमेट बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं बजट। ठीक, अब यहाँ से समझते हैं कि बजट की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ से हम डालेंगे ए बजट इज अ प्रोसेस ऑफ, क्या बोलेंगे? ए बजट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान टू स्पेंड मनी इन डिफरेंट सेक्टर्स। क्या करते हैं कि बजट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान टू स्पेंड मनी इन डिफरेंट सेक्टर्स। एक बजट क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, हम प्लान को क्रिएट करते हैं टू स्पेंड मनी, के पैसा कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ हमको पैसा खर्च करना है, उसका हम लोग सारा क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग प्लान सेट करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्लान मनी इन डिफरेंट सेक्टर। प्लान सेट करता है कि वो मनी कितने, मतलब कौन कौन से सेक्टर में कितना पैसा खर्च करना है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बजट। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बजट कितने होते हैं, कि बजट के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ से हम पहले फर्स्ट टाइप ऑफ बजट की बात करेंगे। तो यहाँ से हम डालेंगे टाइप्स ऑफ बजट। यहाँ से हम डालेंगे टाइप्स ऑफ बजट। पहला हमारा होता है सरप्लस बजट। ठीक, दूसरा हमारा क्या होता है? पहला हमारा होता है सरप्लस बजट, दूसरा हमारा होता है बैलेंस बजट। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा हमारा होता है बैलेंस बजट। तीसरा हमारा होता है डिफिसिट बजट। तीसरा कौन सा होता है हमारा? डिफिसिट बजट। अब देखते हैं कि सरप्लस बजट क्या होता है। तो हम बात करते हैं सरप्लस बजट की, जिसमें क्या होता है, जो हमारा रिवेन्यू होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे? एक्सपेंडिचर से। मतलब जो हमारी आय होती है वो ज़्यादा होता है किससे? खर्चे से। तो वो हमारा किस बजट में आता है? वो हमारा आता है सरप्लस बजट में। उसके बाद बैलेंस बजट की बात करते हैं। तो जो हमारा बैलेंस बजट होता है, जिसमें क्या होता है, रिवेन्यू इक्वल टू किसके होता है? ये एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। जो हमारी आय होती है वो व्यय के बराबर होती है, मतलब जितनी हमारी आय है वो किसके बराबर होती है? वो खर्चा के बराबर होती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस बजट। उसके बाद हमारा आता है डिफिसिट बजट। तो डिफिसिट बजट में क्या होता है, जो हमारा रिवेन्यू होता है वो ज़्यादा होता है एक्सपेंडिचर से। जो हमारा रिवेन्यू होता है वो कम होता है इससे एक्सपेंडिचर से। मतलब जो हमारी आय होती है वो कम होती है, जो हमारी व्यय होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ये सब चीज़ें आती हैं बजट में। उस आर्टिकल 112 में क्या बताया गया है? बजट के बारे में बताया गया है। जो संविधान में हमारा जो आर्टिकल 112 आर्टिकल है उसमें कहा, उसमें किसको बताया गया है? उसमें बताया गया है बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारा बजट है वो संविधान का आर्टिकल 112 में बताया गया है, जिसको किस नाम से बताया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण।
क्या होगा, इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होगा वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ से हम डालेंगे फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे हम लोग डालेंगे फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कितने प्रकार के होते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ से हम लोग डालेंगे, यहाँ पे हम लोग डालेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं 2, वार्षिक वित्तीय विवरण। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके अंदर आते हैं 2, पहला आता है लास्ट ईयर स्टेटमेंट, पहला आता है लास्ट ईयर स्टेटमेंट, पहला आता है लास्ट ईयर स्टेटमेंट, दूसरा आता है नेक्स्ट ईयर स्टेटमेंट, नेक्स्ट ईयर स्टेटमेंट। अब यहां से हम समझेंगे कि लास्ट ईयर स्टेटमेंट क्या होता है और नेक्स्ट ईयर स्टेटमेंट क्या होता है। तो लास्ट ईयर स्टेटमेंट क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, जो साल जो वर्ष निकल चुका होता है उसका अपना सब लेखा जोखा रखती है, जिसको हम लोग लास्ट ईयर स्टेटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट ईयर स्टेटमेंट उसे कहते हैं आने वाले साल में सरकार कितना रुपया कहाँ खर्च करेगी, किस किस सेक्टर में खर्च करेगी, वो उसका जितना लेखा जोखा होता है वो नेक्स्ट ईयर स्टेटमेंट में होता है। तो जो लास्ट ईयर स्टेटमेंट होता है इसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे, इसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। और जो नेक्स्ट ईयर स्टेटमेंट में होता है इसको हम लोग कहते हैं बजट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बजट। जो नेक्स्ट ईयर का आ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बजट। ठीक, अब यहाँ से हम बात करेंगे कि बजट को प्रस्तुत कौन करता है। तो यहाँ से लिखेंगे बजट सबमिशन, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, बजट को प्रस्तुत करता है। उसके बाद हम यहाँ से बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे को कौन प्रिपेयर करता है। तो यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से डालेंगे हम इकोनॉमिक सर्वे, क्या डालेंगे, इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे को कौन प्रिपेयर करता है, तो इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन इसको प्रिपेयर करता है, इसको प्रिपेयर करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं DEA, इसको हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जो क्या करता है, जो इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करता है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का पहला बजट वो किसने पेश किया। तो इंडिया का जो पहला बजट था वो जेम्स विल्सन ने पेश किया, वो भी पेश किया कब, 1860 में। ठीक, तो यहाँ से हम बात करेंगे फर्स्ट, क्या यहाँ से बात करें, यहाँ से फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया वो किसने पेश किया, फर्स्ट बजट जो इंडिया के लिए वो पेश किया जेम्स विल्सन ने। कब इन्होंने पेश किया, इन्होंने पेश किया 1860 में। कब पेश किया इन्होंने, 1860 में। और यही जो जेम्स विल्सन है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जेम्स विल्सन, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि फाउंडर ऑफ इंडिया बजट स्टेटमेंट। कौन, इन्हीं को हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ इंडिया बजट स्टेटमेंट। जो अपने आप बजट का विवरण है
उसके जो संस्थापक हैं वो इन्हीं को हम लोग मानते हैं, इन्हीं को जेम्स विल्सन को। ठीक, अब उसके बाद आते हैं कि फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, कि पहली महिला जो क्या थी, फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, की पहली महिला जो क्या हुई, फाइनेंस मिनिस्टर। तो फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, वो हमारी थी इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कब से कब, ये रही 1970 में। ये सिर्फ ओनली, यहां से लिखो ओनली 1 ईयर फाइनेंस मिनिस्टर, ये सिर्फ एक ही साल के लिए वित्त मंत्री रही थी। कौन, इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट बजट, कि स्वतंत्र भारत के बाद पहला बजट कब पेश किया गया। तो यहां लिखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट बजट, कि स्वतंत्र भारत के बाद पहला बजट कब पेश किया गया। तो ये पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को। ठीक, इसको किसने पेश किया था, इसको पेश किया था R.K. शाहमुखन चट्टी। तो इसको पेश किया था R.K. शाहमुखन चट्टी। इसको किसने पेश किया था, R.K. शाहमुखन चट्टी। ठीक, उसके बाद आता है रिपब्लिक इंडिया फर्स्ट बजट, की रिपब्लिक यहां से हम डालेंगे, यहां से हम डालेंगे रिपब्लिक इंडिया फर्स्ट बजट, कि जब संविधान लागू हुआ था, उस समय पे पहला बजट किसने पेश किया था। तो वो पेश हुआ था 28 फरवरी 1950 को। और इसको किसने पेश किया था, इसको पेश किया था जॉन मथाई ने। इसको किसने पेश किया था, इसको पेश किया था जॉन मथाई ने। ठीक, उसके बाद आते हैं फर्स्ट वुमेन फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, पहली महिला जो पूरे 5 साल क्या रही, फाइनेंस मिनिस्टर रही, वित्त मंत्री रही। तो वो कौन थी, वो थी हमारी निर्मला सीतारमण। ठीक, तो यहाँ वुमेन फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, ये कौन थी, ये थी तुम्हारी निर्मला सीतारमण। ये कौन थी तुम्हारी, निर्मला सीतारमण। ठीक, उसके बाद में आता है मैक्सिमम बजट सबमिशन, कि सबसे ज्यादा किसने बजट को सबमिट किया, किसने सबसे ज्यादा बजट को प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम बजट सबमिशन, किसने किया था, वो किया था हमारे, किसने किया था, मोरारजी देसाई ने। किसने किया था, मोरारजी देसाई ने। इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे मोरारजी देसाई थे, जब ये भारत के चौथे नंबर के प्रधानमंत्री की शपथ लेने से पहले, इन्होंने क्या किया था, 10 बार बजट को पेश किया था बतौर वित्त मंत्री रहते हुए। मोरारजी देसाई। ठीक, यहां से डालो बिफोर 1924। क्या हुआ यहाँ कहानी में, बिफोर 1924 के पहले जो मेरा रेल बजट हुआ करता था, और जो यूनियन बजट था,
ठीक, मतलब जो रेल बजट था, जो आम बजट था, वो दोनों क्या थे, एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे, एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे। मगर क्या हुआ यहाँ पे इनको, जो क्या होता था 1924 के पहले जो रेल बजट था, जो रेल बजट था प्लस जो तुम्हारा यूनियन बजट था, जो तुम्हारा यूनियन बजट था, ये क्या किया जाते थे, जो रेल बजट और जो यूनियन बजट होता था, ये क्या किए जाते थे, वर प्रेजेंटेड टुगेदर, ये एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी आई एक एवर्थ कमेटी, क्या आई, एवर्थ कमेटी। एवर्थ कमेटी ने क्या किया, जो रेल बजट था और जो यूनियन बजट था, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया, जो एवर्थ कमेटी थी उन्होंने क्या किया, जो रेल बजट था और जो यूनियन बजट था, इन दोनों को अलग कर दिया। तो यहां से लिखेंगे सेपरेट रेल बजट टू यूनियन बजट, रेल बजट को यूनियन बजट से अलग कर दिया। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में एक आई विवेक देवराय कमेटी। क्या आई, विवेक देवराय कमेटी। विवेक देवराय कमेटी ने क्या किया, 2017-18 में जो रेल बजट था और जो यूनियन बजट था, इसको फिर से एक में कर दिया और दोनों का जो बजट था वो एक फिर से एक में ही प्रस्तुत होने लगा, एक में ही पेश होने लगा। फिर यहाँ से कौन कमेटी आई, एवर्थ कमेटी के बाद तुम्हारी आई देवराय कमेटी। एवर्थ कमेटी के बाद आई तुम्हारी विवेक देवराय कमेटी। कौन आई, विवेक देवराय कमेटी आई। इसने क्या किया, इसने जो तुम्हारा रेल बजट इंक्लूड्स इन यूनियन बजट, क्या किया इसने, जो रेल बजट था, इसने क्या किया, जो रेल बजट इंक्लूड इन यूनियन बजट, जो रेल बजट था और जो यूनियन बजट था, दोनों को एक में शामिल कर दिया, दोनों को एक साथ प्रस्तुत कर दिया, दोनों एक साथ अब क्या हुए, पेश कर दिए गए, दोनों एक साथ क्या होंगे, एक में शामिल हो गए। ठीक, तब ये कब हुआ, ये तुम्हारा हुआ, ये उन्होंने किया कब, 2017-18 में किसने किया, ये किया था तुम्हारा विवेक देवराय कमेटी ने। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ बजट की, एलिमेंट्स क्या है, बजट के एलिमेंट्स कौन कौन से थे। तो पहला होता है पब्लिक रिसिप्ट, दूसरा होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक, यहाँ पे हम बात करते हैं कि पब्लिक रिसिप्ट के अंदर आते हैं दो, पहला आता है तुम्हारा रिवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा आता है कैपिटल रिसिप्ट। अब रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ए इनकम इन विच नेदर रिड्यूस द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट नॉर लोन। ठीक, सरकार की ऐसी आय जिसमें ना तो सरकार की संपत्ति कम हो और ना ही उस पर कर्जा हो, तो वो तुम्हारा किस में आएगा, वो तुम्हारा आएगा रिवेन्यू रिसिप्ट में। किस में आएगा, वो तुम्हारा आएगा रिवेन्यू रिसिप्ट में। ठीक, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, टैक्स और फाइन। जब हमारे ऊपर टैक्स और फाइन लगता है, टैक्स और फाइन लगता है, तो क्या सरकार की जो संपत्ति है उसमें कमी आती है, नहीं आती ना। ना तो सरकार के ऊपर कर्जा होता है, वो रुपया हमसे लोगों से लिए जाते हैं, वो कहाँ जाता है, सरकार पे, तो ना तो रिवेन्यू रिसिप्ट में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ए इनकम इन विच रिड्यूस द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है, इसमें जो गवर्नमेंट की संपत्ति होती है वो क्या होती है, कम होती है, और इंक्रीमेंट इन लायबिलिटी, और क्या होती है, कर्ज में वृद्धि होती है। क्या होती है, कर्ज में वृद्धि होती है। अब तुम कैसे सीखो, अब तुम देखो बताते हैं कैसे। लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट, अगर आप, सरकार क्या होती है, अगर सरकार लोन लेगी तो क्या होगा, लोन लेने से क्या होगा, सरकार की संपत्ति में तो कमी नहीं आएगी, मगर क्या होता है, इंक्रीमेंट इन लायबिलिटी, उसके कर्ज में वृद्धि हो जाएगी।
भाई लोन लेगी ना, तो लोन लेगी तो उस पर कुछ ना कुछ परसेंट ब्याज चलेगा, तो क्या होगा, उसके कर्ज में वृद्धि आ जाएगी। ठीक, इसी तरह से हम लोग बात करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं दो, पहला आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, तो इसमें क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, इंक्रीमेंटल प्रॉपर्टी और नॉट रिड्यूस इन लायबिलिटी। ना तो उसके संपत्ति में क्या होता है, ना तो उसके संपत्ति में वृद्धि होती है और ना ही उसकी लायबिलिटी में, ना ही उसकी लायबिलिटी कम होती है। ठीक, ना ही उसकी लायबिलिटी कम होती है। तो अब देखो कैसे हो गया, पेंशन, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है पेंशन और सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। भाई अगर गवर्नमेंट क्या होती है, हमको लोग क्या करता है, हमको लोग क्या करती है, पेंशन देती है, या गवर्नमेंट जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सैलरी देते हैं, तो क्या होता है, ना तो उसकी जो है प्रॉपर्टी संपत्ति में इंक्रीमेंट हो रहा है। भाई अगर वो सैलरी दे रही है तो उसकी संपत्ति में क्या, सरकार की संपत्ति में जो है वृद्धि हो रही है। कहाँ वृद्धि हो रही है, वो सैलरी दे रही ना, तो सैलरी जब दे रही है तो क्या वृद्धि तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि पैसा भाई जा रहा ना सरकार के पास, सरकार दे रही है पैसा सरकारी कर्मचारियों को, पेंशन दे रही है, इतनी सारी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं जब दे रही हैं तो उसके पास कहाँ से उसकी संपत्ति में कहाँ से वृद्धि होगा। और वहां से बात करता है और नॉट रिड्यूस इन लायबिलिटी, या ना है इसके कर्ज में क्या होगा, कर्ज ना है उसके कर्ज में कमी होगी। ठीक, फिर यहाँ से बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ए एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन विच इंक्रीमेंट इन प्रॉपर्टी और रिड्यूस इन लायबिलिटी। क्या कहते हैं, और कर्ज में कमी होती है, कर्ज कम होता है, संपत्ति में वृद्धि होती है, तो वो हमारे किसके अंदर आता है, वो हमारा आता है कैपिटल के अंदर। अब देखो संपत्ति में वृद्धि होती है, ये कैसे बात करते हैं, संपत्ति मान लो हमने पार्क बनवा दिया, ठीक, मान लो पार्क बनवा दिया, हॉस्पिटल्स बनवा दिए और मान लो रेस्टोरेंट बनवा दिए, तो उसमें जितना पैसा आता है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा गवर्नमेंट की संपत्ति में। तो क्या होगा, उसकी जो गवर्नमेंट की जो संपत्ति होगी, गवर्नमेंट की जो क्या होगी प्रॉपर्टी है, वो इंक्रीज तो होगी। ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है इंक्रीमेंट इन प्रॉपर्टी और कह रहा है रिड्यूस इन लायबिलिटी, और उसकी क्या होगा, कर्ज में कमी होगी। तो भाई कर्ज में वैसे भी कमी होगी, भाई वो पार्क बन रहा, हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो इसका जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, वो गवर्नमेंट की संपत्ति में जा रहा है। यहाँ पे हम कोई कर्ज तो नहीं ले रहे हैं ना, जब कोई कर्ज नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, रिड्यूस इन लायबिलिटी, उसके कर्ज में क्या होगा, कमी आएगी। ठीक, इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर क्या हुआ, यहीं पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा होगा वो होगा अनएम्प्लॉयमेंट में। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हमारा होगा अनएम्प्लॉयमेंट पे। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो होगा बेरोजगारी पे। जय हिंद, जय भारत।